व्यवहारिक राजनीति में जो प्रतिष्ठा भारतीय राज विचारक कौटिल्य को प्राप्त है, वही स्थान यूरोपीय राजनीति में मैकियावेली को भी प्राप्त है। तो आज हम लोग मैकियावेली के बारे में थोड़ा संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। जो प्रमुख परीक्षाओं में पूछा गया है उसके बारे में देखेंगे। मैकियावेली, इसका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली है, जिसका जन्म 1469 ईस्वी और डेथ 1527 ईस्वी में हुई, फ्लोरेंस इटली में। प्रमुख विचार इसके हम लोग देखते हैं, और जो इसने बुक्स लिखा वो महत्वपूर्ण है। द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, डिस्कोर्सेज ऑफ लिविंग। कुछ बुक इसके डेथ के बाद पब्लिश हुई जो इसे बहुत प्रसिद्धि दिलाई। प्रमुख विचार देखते हैं जो हमारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है इसमें से प्रश्न, और जो मुख्य रूप से हमारे इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसे देखना है आपको। प्रमुख विचार है संपत्ति शक्ति का स्रोत है। दूसरा, आधुनिक विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया। मैकियावेली ने सर्वप्रथम कहा जाए तो आधुनिक विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, राज्य के संरक्षण का सिद्धांत दिया बजाय राज्य के सिद्धांत के। ये बहुत बड़ी बात कही गई है इस लाइन में, और द प्रिंस में इसका पूरी तरह से व्यवस्थित विवरण दिया है मैकियावेली ने। नेक्स्ट, वह अपने युग का शिशु था क्योंकि वह सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित था। और नेक्स्ट, वो कहता है कि राजा को शेर जैसा ताकतवर तथा लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। कुछ आधुनिक विचारकों ने मैकियावेली के बारे में जो कहा है उसे हम लोग देखें। गेटल के अनुसार मैकियावेली आधुनिक राजदर्शन का जनक था। जोन्स कहता है मैकियावेली अपने समय का उत्कृष्ट निचोड़ है। सेवाइन, प्रोफेसर जीएच सेवाइन कहते हैं कि आधुनिक राजनीतिक प्रयोग में राज्य शब्द का जो अर्थ है उसके निर्माण में मैकियावेली ने अन्य की अपेक्षा अधिक योग दिया है। और सेवाइन फिर आगे कहते हैं संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है। डनिंग के अनुसार प्रिंस वह प्रथम महान रचना है जिसने मध्ययुगीन परंपरा से नाता तोड़ दिया। तो ये मैकियावेली के बारे में संक्षिप्त विचार है। इसे आप पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे और निश्चित ही परीक्षाओं में आएगा तो आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अब अगले प्रमुख विचारक हैं थॉमस हॉब्स, जिनका जन्म इंग्लैंड में 1588 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1679 ईस्वी। इन्होंने कुछ प्रमुख बुक्स लिखी है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है लेवियाथन है। बाकी आप रीड कर लेंगे, बाकी नोट डाउन भी कर लेंगे देखकर। इसमें से लेवियाथन इनका बहुत ही फेमस बुक है, कई बार सीधे पूछ दिया गया है लेवियाथन किसने लिखा। तो थॉमस हॉब्स के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी रखेंगे कि थॉमस हॉब्स आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता है। यद्यपि उसने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया, तथापि व्यक्तिवाद उसके दर्शन की आधारशिला है। संप्रभु को असीम अधिकार है, परंतु व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप को गलत मानता है। यदि शासक में
जनता की सुरक्षा तथा शांति प्रदान करने की क्षमता नहीं है तो जनता दूसरा शासक चुनने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभु को राज्य करने का दैवी अधिकार नहीं है। यह थॉमस हॉब्स के विचार का मूल है और इसी आधार पर हम उनके विभिन्न विचारों का जो संकलन यहां हम लोगों ने किया है उसको रीड करेंगे और आप लोग उसको लिख भी सकते हैं। थॉमस हॉब्स कहते हैं कानून संप्रभु का आदेश है। नेक्स्ट, भय और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए। कई बार यह पूछा गया है एग्जाम में कि भय और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए किसकी उक्ति है, किसने कहा या किसके बारे में कहा गया। तो निश्चित है थॉमस हॉब्स के बारे में है। थॉमस हॉब्स का जब जन्म होता है इंग्लैंड में तो इंग्लैंड में एक गृह युद्ध और अशांति का माहौल, निराशा का माहौल होता है और जैसे जैसे हॉब्स बड़े होते हैं यह माहौल में वो बड़े होते हैं इस माहौल में और आगे चल के इसी बात को इंग्लैंड में उस समय एक गृह युद्ध सा चलता है। वहां के जो शासक थे चार्ल्स, ठीक है, उनको बाद में मृत्युदंड भी दे दिया गया। तो तमाम घटनाएं हुई, भय और निराशा का माहौल था तत्कालीन समय में। इसीलिए हॉब्स कहते हैं कि भय और मैं दोनों जुड़वा पैदा हुए। ठीक है, अब तो भूलेगा नहीं ना। आगे देखते हैं। हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, हॉब्स को माल्सबरी, इंग्लैंड का एक शहर है माल्सबरी, का दैत्य भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों दैत्य कहा जाता है और किसने कहा, ये वो सब रीड करेंगे। मनुष्य को प्रेरित करने वाला उत्तम अंश भय है। ठीक है, प्राकृतिक राज्य निरंतर संघर्ष का युग था। अगला, प्राकृतिक विधियां विवेकशीलता की विधियां हैं। प्राकृतिक विधि का तात्पर्य है विवेक की सम्मति। नेक्स्ट, प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय एवं अल्पकालिक था। नेक्स्ट है, संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए हॉब्स ने निगम की अवधारणा दी। नेक्स्ट, राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है। नेक्स्ट, प्राकृतिक अवस्था अनंत काल तक चल सकती थी यदि मनुष्य में विवेक तथा हिंसात्मक मृत्यु का भय नहीं होता। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, आत्म संरक्षण की इच्छा मानवीय वृत्ति का प्रभावी सिद्धांत है। नेक्स्ट, प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानून में बहुत बड़ा अंतर है। नेक्स्ट, व्यक्ति की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति अधिकार है। नेक्स्ट है, तलवार के बिना संविधाएं शब्द मात्र हैं और उनमें वह शक्ति नहीं है कि वे मनुष्यों की रक्षा कर सकें। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र को मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र, ज्यामिति पर अवलंबित करने वाले विचारक हॉब्स हैं। नेक्स्ट, सामाजिक संविदा मनुष्य की अहमवादी सुखवादी प्रवृत्ति को समाप्त कर देती है। थॉमस हॉब्स के अगले जो विचार है उन्हें देखें।
हाफ्स ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक में एक फ्रेंच शब्द सॉवरनिटे का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी समानार्थक सॉवरनिटी बना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से संप्रभुता और अन्य जो बातें निकल के आई हैं, तो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि जो शब्द है सॉवरनिटे किस भाषा का शब्द है, तो ये आप कर सकते हैं फ्रेंच शब्द। ठीक है, अगला देखें। राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक हाब्स है। यद्यपि यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक हाब्स के अलावा मिल और बेंथम भी है, लेकिन यदि एग्जाम में आपका ऑप्शन हाब्स है तो वहां लगाएंगे, और यदि उस विकल्प में हाब्स नहीं है, मिल है या बेंथम है, तो वहां भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखा। हाब्स का राजनीतिक दर्शन वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। प्राकृतिक राज्य निरंतर संघर्ष का युग था। गुड, नेक्स्ट देखें। हाब्स आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। एक अगला विचार है हाब्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे अवश्य आप लोग लर्न कर लेंगे। वह निरंकुशतावादी होते हुए भी पूर्णतः व्यक्तिवादी है। ठीक है, अगला देखें। कुछ अन्य आधुनिक विचारकों ने थॉमस हाब्स के बारे में उसके ग्रंथ लेवियाथन की आलोचना भी की है, तो उनके विचार को देखेंगे। कुछ ने आलोचना की है, कुछ ने उनके अच्छाइयों को बताया है। तो यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कई बार कि किसने कहा, जैसे जो आधुनिक विचारक है, मान लीजिए जैसे सी वाहन, तो सी वाहन ने कहा है हाब्स के बारे में और उसकी बुक लेवियाथन के बारे में कि जहां तक राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थिंकर या थिंकिंग का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन, और आगे एक शब्द और जोड़ा है, एवं परिणामहीन ग्रंथ है। ठीक है, तो कई बार परीक्षाओं में इस चीज पूछ दिया गया है कि किसने ये कहा है, ठीक है ना, तो कौन विचारक कहा है। गुड, आगे देखें। वाहन ने एक और कहा है, वो आगे हम लोग देखेंगे। और बीच में यहां पर दिया गया है गुच, एक विचारक है गुच, इन्होंने क्या कहा है कि लेवियाथन केवल अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है। ठीक, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता प्राप्ति का अपरिहार्य साधन नहीं है। इसको कहा है गुच ने। आगे सी वाहन एक और उनके है यहां पर, यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसको आप लोग समझकर आगे करेंगे। क्लेरेंडन के अनुसार मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हो। और क्लेरेंडन ने हाब्स के इस ग्रंथ से इतना अप्रभावित हुआ, इतना उसको फील हुआ इस पुस्तक से कि उसने इस लेवियाथन को ही जला दिया। ठीक है ना, उसके इस ग्रंथ को। तो कभी कभी पूछा गया एग्जाम में
कि लेवियाथन को किसने जलाया, या हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया, तो आप लिख लेंगे क्लेरेंडन। ठीक है, आगे नेक्स्ट ओकसाट। अब कुछ विचारकों ने उसके इस ग्रंथ लेवियाथन की काफी सराहना भी की है, जिसमें ओकसाट है, हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। ठीक है, नेक्स्ट वेयर। वेयर विचारक है, इसने कहा कि हाब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वयकर्ता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है या अग्रदूत है। ठीक है, ऐसा पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट, आधुनिक विचारक प्रोफेसर जीएच सेवाइन काफी इससे प्रभावित थे विचारों से हाब्स के, और उन्होंने लिखा है हाब्स का सिद्धांत संप्रभु के निरंकुश शक्ति नहीं वरन व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। आगे सेवाइन कहते हैं कि प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके हाब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र के उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। आगे सेबाइन कहते हैं, और कहते क्या है सेबाइन, एक तरह से थॉमस हाब्स के को श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम में कहते हैं, लास्ट में जो लिखा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिक उत्पन्न किए हैं उन सब में हाब्स संभवतः सबसे महानतम है। ठीक है, आज हम लोग अगले प्रसिद्ध विचारक जॉन लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में 1632 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई। इन्होंने कुछ प्रसिद्ध बुक्स लिखी जिसमें मुख्य दो है लेटर्स ऑन टॉलरेशन, सहिष्णुता के 4 पत्र, और सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। इनकी यह बुक न केवल इंग्लैंड में बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी काफी फेमस हुई। परीक्षा में इनसे संबंधित जो विचार अक्सर पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे शार्ट में। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, राजनीतिक संप्रभुता एवं राजनीतिक उदारवाद के जनक। जब भी उदारवाद, राजनीतिक उदारवाद की बात आएगी, जॉन लॉक का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरा, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता। संपत्ति के जो श्रम सिद्धांत है उसके प्रथम प्रस्तुतकर्ता हैं जॉन लॉक। नेक्स्ट, संपत्ति के बारे में ही ये कहते हैं, संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु इसे छू नहीं सकता। संपत्ति को यह इतना पवित्र मानते हैं कि संप्रभु उसे छू नहीं सकता। नेक्स्ट है, मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। नेक्स्ट, संपत्ति प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, अर्थात प्रकृति के उपादान स्वयं में संपत्ति नहीं है जब तक व्यक्ति उसमें अपना श्रम नहीं मिला देता। नेक्स्ट, राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता अपितु स्वयं उसका निर्माण व्यक्ति की रक्षा के लिए
हुआ है। संपत्ति के अधिकार में ही जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है इनका विचार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है, जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट, राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है। प्राकृतिक अधिकार विकासशील नहीं है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था सद्भाव की अवस्था है। तो इस तरह से आप इसको रिवीजन करेंगे। इसके सभी वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत में सीमित राजतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का उपयोग उदारवाद लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए किया। अगला कहता है, सरकार एक न्यास है। मतलब एक ट्रस्टीशिप की बात करता है, ट्रस्ट की बात करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरकार एक न्यास है। सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है, न कि ठोस आवश्यकता का। उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है कि संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, इसको अवश्य आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही अनुक्रम नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, सभ्य समाज, ये 4 चरण है और इसका सही अनुक्रम ये है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित है। यह विचार हाब्स और लॉक में अंतर उत्पन्न करता है, अंतर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट देखें, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण लॉक ने किया। नेक्स्ट है, आधुनिक विचारधारा का द्वितीय जनक, प्रथम जनक मैकियावेली को कहा गया है और द्वितीय जनक जॉन लॉक को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सरकार जन सहमति पर आधारित है और यदि इसके विरुद्ध कार्य करती है तो उस सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। यह बात इसके पूर्ववर्ती थॉमस हॉब्स ने भी कही थी लगभग, और इसका भी यही विचार है जॉन लॉक का भी। नेक्स्ट है, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य आप लोग लर्न कर लेंगे। लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। अगले राजनीतिक विचारक हैं जीन जैक्स रूसो। इनका जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में हुआ और आगे चल के इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली और अंतिम समय तक यह फ्रांस में रहे और 1778 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई। रूसो लौकिक संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बुक लिखी जिसमें द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में पब्लिश हुई, जिससे कि इनके विचारों को बहुत ही सराहा गया पूरे विश्व में। आगे इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, इमाइल जो शिक्षा पर है, कॉन्फेशंस, डिस्कोर्सेज ऑफ इनइक्वालिटीज असमानता एंड डिस्कोर्सेज ऑफ द आर्ट, जूली और द न्यू, रिवरीज ऑफ सॉलिटरी, ये आप नोट कर सकते हैं।
इससे कभी कभी पूछा जाता है कि बुक्स किसने लिखा है, एग्जाम में पूछा गया है तो आसानी रहेगी। रूसों के विचारों का सबसे जो प्रमुख बात है वह है सामाजिक समझौता सिद्धांत एवं सामान्य इच्छा का सिद्धांत। राजनीति जगत में जो काफी प्रसिद्ध है, रूसों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य असभ्य, निडर एवं सामान्य नागरिक था, परंतु आपस में झगड़ा और कलह होने के कारण, संघर्ष होने के कारण एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ और इसी से समझौते की उत्पत्ति होती है और समाज अधिकारों को त्याग कर वह अधिकार समाज को दे देता है। इसी प्रकार रूसो दो प्रकार के राज्य की बात करता है, दो प्रकार की इच्छा की बात करता है, यथार्थ इच्छा एवं आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा स्वार्थपूर्ण और व्यक्तिगत होती है, वहीं आदर्श इच्छा सामाजिक हित से प्रेरित है। इन दोनों के मध्य की इच्छा को रूसों ने सामान्य इच्छा मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा के मध्य जो उन्होंने अपने विचार को आदर्श स्थित बताते हैं और उसे ही सामान्य इच्छा का नाम देते हैं। रूसो मानते हैं कि सामान्य इच्छा का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना ही संप्रभुता है। वह संप्रभुता का निवास स्थान जनता में मानते हैं। इस प्रकार से रूसो के इस तमाम विचारों को देखते हुए हम परीक्षा उपयोगी जो यहाँ पर दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे रूसो का ही कथन है, मेरी सामान्य इच्छा के अनुबंध में सभी लोग सर्वस्व राज्य को सौंप देते हैं। राज्य का हित सभी नागरिकों का सर्वश्रेष्ठ हित है। नेक्स्ट, यदि कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता तो पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट विचार है, नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट, सामान्य इच्छा की अवधारणा गुणात्मक अवधारणा है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट ग्राम सुषमा के जीवन का आनंद व्यतीत करता था। नेक्स्ट, प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं थी, भद्र बर्बर स्वर्ग की स्थिति थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, विभाजित प्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। रूसो को व्यक्तिवादी तथा प्रत्ययवादी, जिसे आदर्शवादी भी कहते हैं, दोनों माना जाता है। नेक्स्ट, एक विचारशील व्यक्ति पतित पशु है। काफी इंपॉर्टेंट है, भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। नेक्स्ट, राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेंगे। कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है। नेक्स्ट, विधि के अनुपालन में हमारी स्वतंत्रता है जिसे हम अपने लिए बनाते हैं। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार, अर्नेस्ट बार्कर ने रूसो के बारे में कहा है कि रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतल में उड़ेला और बोतल फट गई। नेक्स्ट बार्कर का, अर्नेस्ट बार्कर पुनः कहते हैं, वास्तव में और अंतिम निष्कर्ष में रूसो अधिनायकवादी है।
इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में मैकियावेली से लेकर हाब्स, लॉक और रूसो के विचारों का अध्ययन किया और उनके प्रमुख जो विचार हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो आपके लिए यहाँ पर संकलन किया गया है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। निश्चित ही परीक्षा में यह उपयोगी होगा। धन्यवाद।